हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पर हो रही है मंडप गाड़ने की तैयारी। तो इसको मंडप भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये यहाँ टंकी में मौसी ने मिट्टी रख रखी है, इसी में ये गड़ेगा। और बुआ जी यहाँ लंबी सी डंडी में ये आम के पत्ते और केला का पत्ता है, ये बांध रही हैं कलावे से। और इसी के नीचे दूल्हे राजा को अभी फिर से तेल चढ़ाया जाएगा, क्योंकि भोला भैया के 3 तेल निकले हैं। तो एक तो कल चढ़ गया था, एक आज इस मंडप के नीचे जो है चढ़ जाएगा। फिर तीसरा कल जब शादी है, दूल्हे राजा बारात देख करके निकलेंगे, तो बस हल्की सी उंगली डुबो दी जाएगी। तो इस तरीके से 3 तेल हो जाएंगे उनके। तो ये भी मंडप बढ़ गया है। और ये मंडप गाड़ने का जो काम होता है वो दूल्हे राजा के बुआ, फूफा जी या फिर बहन जिया जी करते हैं। तो बुआ हैं हमारी, तो इसलिए बुआ ने किया है। और अभी बुआ जी इसको एक साइड कोने में रख दे रही हैं, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह हैं, खेलते हैं कूदते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, तो वो गिरा ना दें इसको, इसलिए इसे एक साइड में रख दे रहे हैं दीवार के सहारे से। और अभी बुआ जी यहाँ चौक बना रही, तो यहीं पे दूल्हे राजा को तेल चढ़ेगा। वैसे इस मंडप को माड़ा भी बोलते हैं, माड़ा गढ़ना भी बोलते हैं। और अभी यहाँ पे चौक बन गया है और सभी औरतें धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं। मतलब जितनी भी तिलहारिन है वो सभी आ रही हैं, क्योंकि सारी तिलहारिन मिल करके ही दूल्हे राजा को फिर से तेल चढ़ाएंगी। और जब दूल्हे राजा को तेल चढ़ गया है, तो हल्दी के छापे लगते हैं ना, सबके लगाए जाते हैं हल्दी के छापे। तो वहाँ पूनम दीदी ने थाली में हल्दी घोल करके सबके छापे लगा दिए हैं। और जो है बाहर तक भी गई छापे लगाने की, कोई रह ना जाए आज उनके हाथ से, कोई बचना नहीं चाहिए। बड़ी मेहनत से लगी हुई है, आज इन्हें हल्दी से होली खेलनी है सबके साथ। ज़्यादा कहाँ भाग के जा रही है? तो सब चली गई, हमारा रह गए। पकड़ ली। अरे 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 और आज तो इन्होंने पूरे गांव में घूम घूम के सबके छापे लगाए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इनको नहीं छोड़ना है, सबके छापे लगाने हैं। और जो बच्चे भाग सकते थे वो बच्चे भाग रहे थे, और जो बच्चे नहीं भाग सकते थे उन्हें आराम से लगवा लिए। भाई लगा लो आराम से, भाग तो सकते नहीं हैं तो लगा लो। और ये लो पूनम दीदी के साथ में भाई रानी दीदी भी शामिल हो गई। उन्होंने चाचा जी की लगा दी, और इधर ब्रजेश भैया भी वहाँ खड़े फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा रानी दीदी आ रही छापे लाने, वैसे भागने लगे। ज़्यादा देर तक तो भाग नहीं पाए, ज़्यादा दूर तक लगी गए उनके भी छापे।
नहीं चला और आज तो इन सब ने मिलकर के किसी को भी नहीं छोड़ा, खुद तो खुद भी बिगड़े, दूसरों को भी हल्दी से बिगाड़ा है। जो भी रास्ते से निकल रहा था सबको जो है हल्दी लगा रहे थे। होली खेलेंगे बहुत बढ़िया ऐसा तो लगवाओ बढ़िया जितना बची जाओ ये है भैया भैया आए जो यहाँ दो भैया देख रहा यार बुआ यहाँ तो लगा के जाना तो चले चले ठीक है सूखे से तो बहुत और हल्दी से होली खेलने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ी देर डांस हुआ था जो कि जेठ जी ने किया जेठानी जी के साथ। ये मेरे सबसे बड़े ताऊ ससुर के छोटे बेटे हैं, उनकी वाइफ है, आसमानी कलर की साड़ी में। अभी रात का टाइम खाना वगैरह सब हो गया है। मामा जी भी आ गए हैं, यानी जो भतैया हैं वो आ गए हैं भात लेकर के। तो यहाँ पर पूरा परिवार हमारा इकट्ठा है और अब जो है भात की पहनाने की जो रस्म है वो होगी।
और जब भात पहनने की रस्म होती है तो सबसे पहले माड़ा यानी जो मंडप होता है उस पर जो है साफ़ी तौलिया जो भी हो या कोई गिलास वगैरह होता है वो मतलब जो भी भात में सामान लाते हैं पहले मंडप के लिए लेके आते हैं। मंडप को जो है भात पहनाया जाता है। तो यहाँ पर बुआ जी जो है मंडप में साफ़ी उड़ा रही हैं और उसके बाद बुआ जी को जो है भात पहनाया तो बुआ जी को साड़ी मिली है भाई भात में और नौछावर भी की जाती है और जो कि नाई की थाली में रखी जाती है। अब नाई तो है नहीं इस टाइम पे, रात में कहाँ से आए, तो नाई का काम कर रहे हैं हमारे देवर जी ब्रजेश भैया। और उसके बाद दादी के लिए भी मामा जी साड़ी लेके आए थे भात की, तो दादी तो वहाँ चल के नहीं आ सकती, तो फिर मामा जी खुद ही दे करके आए दादी के हाथों में। और अब बारी सबसे बड़े ताऊ ससुर जी की। तो हमारे पापा जी 6 भाई हैं ना, तो एक एक करके सबको जो है यहाँ भात पहनाया गया है। और मामा जी सबके लिए भात लेके आए हैं, तो दीदी के बच्चे कैसे छूट सकते हैं, तो उनके लिए भी था। तो यहाँ पर अनंत को साफ़ी उड़ाई है और मुनमुन को मामा जी ने पैसे दिए हैं। तो जेंट्स के लिए यहाँ पर थी साफ़ी और जितनी भी लेडीज़ वगैरह थी यानी मेरी जो ताई सास चाची सास हैं और जो ननद रानियाँ हैं उन सब के लिए ये स्टील की टहनियाँ हैं। और मामा जी हमारे लिए भी यानी मेरे और अंजलि के लिए भी टहनियाँ लेके आए हैं। तो ये 2 टहनियाँ, एक मेरी और एक अंजलि की, और इनके लिए और विजय भैया के लिए साफ़ी थी। और हमारे जो सबसे छोटे वाली मामा ससुर हैं वो अलग से भात लेकर के आए थे, तो उन्होंने सभी जेंट्स को साफ़ी उड़ाई थी। और मेरे लिए और अंजलि के लिए मतलब जितनी हम 3 बहुएँ हैं, मैं अंजलि और मौसी की बहू रेनू, तो हम तीनों के लिए साड़ियाँ लेकर के आए थे। और हमारे यहाँ बहुओं को जो है चौकी पे खड़ा नहीं किया जाता है, भात बनाने की रस्म में ऐसी हाथ में पकड़ा दी जाती हैं। मामा जी ने ऐसी हाथ में पकड़ा दी थी, मम्मी जी को दे दी थी। सो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट दिखाऊंगी ज़रूर। और सबको भात बनाने के बाद बारी है दूल्हे राजा की। तो दूल्हे राजा को ऐसे हाथ में गेहूं भर करके गिराते हुए आना पड़ता है। तो यहाँ दूल्हे राजा आ गए हैं और चौकी पे बैठे हैं। तो यहाँ मामा जी ने दूल्हे राजा के हाथ में साफ़ी है और एक थान का पीस है, साथ में पैसे रखे हैं कपड़ों के लिए। और ये छोटे मामा जी ने भी दिया है, उन्होंने भी टॉवल, थान का पीस है और साथ में पैसे हैं। और इसके बाद यहाँ से दूल्हे राजा को उठा करके वही देवी देवताओं के कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर मौसी जी देवी देवताओं के आगे ढोक दिलवा रही हैं और मुंह झूठा करवा रही हैं। और हमारी मम्मी जी मौसी जी रह गई थी भात पहनने के लिए, उनको सबसे लास्ट में भात पहनाया गया और एक एक साड़ी दी गई है उनको भात में। तो भात पहनने की रस्म तो हो गई है और इसके बाद सभी भतैयों को जो है गोला और बतासे दिए जा रहे हैं टीका करके। और भात पहनने की रस्म बहुत देर तक चलती रही थी। फिर मैं वहाँ से उठ करके आ गई थी। ये प्रतिभा का बेटा है, मेरी मौसी सबसे छोटी बेटी है ना उनका, तो मैं इसको खिलाने के लिए ले आई थी। वहाँ रो रहा था तो मैं इसको यहाँ हवा में ले आई थी, उसके साथ खेल रही हूँ। ये बहुत मतलब इतनी बातें बनाता है, इसको मतलब कोई बात करने वाला होना चाहिए, इतना आवाज़ें निकालता है, बहुत प्यारा लगता है। पूरे बतौड़े भैया हैं ये। बताओ। मत करना। रोज तो देने पूरी बेली में है। पूरी बेली में ये तो पित्ती पित्ती हो गई, पित्ती पित्ती करेंगे मामी, पित्ती पित्ती ऐसे 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 ऐसे। जो मामा मारेंगे, जो मामा बहुत मारते हैं। मारते हैं? हैं? नहीं मारते? हाँ देख लल्लू, पूछ ना कर। हाँ पूछ। पसीना आ गया, पसीना। खाओ। पसीना आ गया,